हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हेट्रोएटम। हेट्रोएटम मींस वो एटम जिसमें क्या होंगे, दो जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन ले लें तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, टू एटम, दीज एटम आर नोन एज हेट्रोएटम। तो आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करेंगे हेट्रोएटम्स के। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द होमोन्यूक्लियर एटम एंड हेट्रोन्यूक्लियर एटम। हमने पिछली वीडियो में होमोन्यूक्लियर एटम्स पढ़े थे, जिसमें क्या था, जो एनर्जी होती है होमोन्यूक्लियर एटम की वो क्या होती है, सेम होती है, लाई ऑन द सेम लेवल। जैसे इस केस में देखिए, ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1s ऑफ अदर एटम लाई इन द सेम एनर्जी लेवल। तो इसमें देखिए 1s में एक इलेक्ट्रॉन, 1s में एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों कंबाइन होंगे तो कितने टोटल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एंड 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज सिग्मा, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नोन एज सिग्मा स्टार एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज द केस ऑफ होमोन्यूक्लियर। सेम ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है हेट्रोन्यूक्लियर एटम। हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स क्या होंगे, वो एटम होंगे जिसमें दो एटम क्या होंगे, डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी। एक एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी। अब जैसे इन दिस केस देयर इज ए डिफरेंस इन ऑर्बिटल, तो एनर्जी जो ऑर्बिटल की है उसमें क्या है, डिफरेंस है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज लेस एनर्जी। इसमें देखिए ये एक एटम दिखा रखा है और ये दूसरा एटम। इसमें क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला जो है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की एनर्जी ज्यादा होगी। आफ्टर मिक्सिंग बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सेम। जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिजेंबल्स टू दैट ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो किससे रिजेंबल करेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो किससे रिजेंबल करेगा, टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मींस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज कंट्रोल बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या हुआ, देखिए अब जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये वाला हमें पहले याद रखना है। उसके बाद हम अब डिस्कस कर रहे हैं द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इन कार्बन मोनोऑक्साइड there are two atom, one is carbon and other is oxygen. So this is carbon and this one is oxygen. This is the molecular orbital energy level diagram of carbon monoxide. In carbon there are 6 electron, so 1s2, 2s2 and 2p2. But in case of oxygen there are 8 electrons, so 1s2, 2s2 and 2p4. ये अरेंज कर दिया हमने। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में हमने क्या ले लिया है, कार्बन एटम, एंड द राइट साइड ऑक्सीजन एटम। अब ये जब कंबाइन होंगे तो सिग्मा 1s स्टार को लिखाने की वो नीड नहीं होती, इसलिए हमने इस डायग्राम में नहीं दिखाया। तो अब क्या होगा, दूसरा क्या होगा, 2s2 एंड 2p2। यहाँ पर हमने 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। ये किसका केस हुआ, कार्बन का। एंड ऑक्सीजन में 2s2 एंड 2p4। अब उसमें क्या होगा, देखिए अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 एंड 2 4, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही हैं तो हमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। तो 2s2 और 2s2 दो, तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार, दीज आर एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड इन दिस केस देयर आर 3 and 3 6 ऑर्बिटल्स। 6 एटोमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो हमें 6 क्या मिलेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या होगी, पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई वाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा एक्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर पाई स्टार वाई और सिग्मा स्टार जेड, दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 और 2 4। एस में कितने हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए, सिग्मा 2s में, 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए, सिग्मा 2s स्टार। अब ऐसे ही इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 एंड 4, 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर 6 करेंगे तो कैसे होगा, 2 4 एंड 6। इट मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, इसमें एम्प्टी है। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ carbon monoxide, which is similar to that of nitrogen.
Why it is similar to that of nitrogen? Because in nitrogen there are 14 electrons and in CO there are also 14 electrons. अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता है? 1/2 NB माइनस Na. NB बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने होंगे? 2, 4, 6 एंड 8 एंड एंटी बॉन्डिंग में 2. तो क्या होगा? 1/2 8 माइनस क्या करेंगे? 2, 4, 6, 8. 8 माइनस 2 तो क्या हो गया? 3. जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा? 3. इट मीन्स इसमें क्या बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. और इसका जो डायग्राम होगा सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन, बट डिफरेंस क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो है कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन. सो जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या होगा? लाई करेगी, उसकी एनर्जी थोड़ी सी बिलो, एंड कार्बन की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? थोड़ी सी अबव लाई करेगी. सो इन दिस केस देखिए 2s ऑर्बिटल जो ऑक्सीजन की है वो नीचे है एंड कार्बन की ऊपर है. इसी टाइप से 2p ऑर्बिटल भी देखेंगे तो कार्बन की ऊपर आएगी और ऑक्सीजन की नीचे आएगी. उसके बाद में देखिए अब ये जो 2s है इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसके पास होगी? नियर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एंटी बॉन्डिंग नियर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दिस इज द डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. और इसका अगर हमें वो लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s स्टार, पाई एक्स, फिर पाई वाई, उसके बाद में सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद में पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz. तो इस टाइप से लिखेंगे और हम क्या कर लेंगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लेंगे. सिमिलरली अगर हमें बनाना हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ HF का अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन के केस में क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, सो इट इज 1s1. बट इन केस ऑफ फ्लोरीन देयर आर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, सो 1s2, 2s2, 2p5. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन. बट इन दिस केस वी हैव ड्रॉ द डायग्राम ऑफ HF नेगेटिव. In case of HF negative means कितने होंगे टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन. So 1s2, 2s2 and 2p6. These are the electronic configuration of HF negative. अब इन दोनों केसेस में क्या होगा? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p5 एंड इन दिस केस ओनली 1s1. अब 1s1 और 1s2 जो होगी उसकी एनर्जी में क्या होगा? काफी ज्यादा डिफरेंस होगा. सो ये जो 1s1 होगी वो किससे कंबाइन होगी? 2p ऑर्बिटल से. किससे कंबाइन होगी? 2p ऑर्बिटल से, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होगी? लगभग कंपेरेबल होगी. लेकिन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसकी एनर्जी क्या होगी? थोड़ी लो होगी और हाइड्रोजन की एनर्जी थोड़ी हाई होगी. अब इसका डायग्राम बनाने के लिए अब देखिए क्या लिखेंगे हम? सिग्मा 2s लिखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि ये क्या होंगे? पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. दीज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ऐसे ही 3 जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो वैलेंस शेल में लाई करें. वैलेंस शेल में कौन से लाई करेंगे? दीज इलेक्ट्रॉन विच आर 2s2 एंड 2p6. दीज आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. तो इसमें अब देखिए जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? इसमें 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं. तो हमने फिल करे 2, 4, 6 एंड दिस वन इज 1 इलेक्ट्रॉन इन 4 सिग्मा स्टार. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ HF. And in this case there is no mixing in the orbital. In this energy remain as the same energy. जिसमें मिक्सिंग नहीं हो रही वो क्या रहेगा? इन द सेम एनर्जी. जैसे फ्लोरीन में 2s है, इसकी मिक्सिंग नहीं हो रही तो वो क्या रहेगा? सेम एनर्जी में रहेगा. दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, सो इट रिमेन एज सच. दीज ऑर्बिटल आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल. अगर सिमिलरली हम किसका डायग्राम बनाना चाहें? HCl का. दिस इज द डायग्राम ऑफ HCl. HCl में क्या होगा? सेम वैसे ही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. अब इसमें क्या होगा? 3p5, 3p ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? कंपेरेबल होगी. लेकिन इस केस में भी क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट्स एनर्जी लाई बिलो इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ H. क्योंकि H क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के नियर बाय होगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एंटी बॉन्डिंग के. तो सेम वैसे ही ये वाली जो ऑर्बिटल्स होंगी ये क्या हो रही हैं? ये कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उनकी सेम एनर्जी रहेगी और इसमें कोई भी बॉन्डिंग मोलिकुलर और या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं फॉर्म होंगी. बट इन दिस केस देयर इज एंटी बॉन्डिंग एंड
बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि क्या होगा इसमें ये वाला जो होगा 2p5 ये वाला एंड 1s1, these इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कंबाइन होंगे, सो इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 3pz एंड सिग्मा स्टार 3pz, एंड द पाई इलेक्ट्रॉन एज दे आर नॉट पार्टिसिपेट एंड these electrons are known as lone pair of electron which remain on the chlorine as a lone pair. So this is the molecular orbital energy diagram of HCl. Thank you very much.